सभी को नमस्कार साथियों। और अभी अब है बहादुरगढ़ की अनाज मंडी और सब्जी मंडी जिसे कहा जाता है। सब्जी मंडी में यहाँ का हाल देख लो, कचरे का जो हाल है, जैसा हाल है इसका हाल देखो। यहाँ हम दो चार ये गोलगप्पे की रेडी है और तो इलेक्शन का जो माहौल है उसके बारे में पता करने आए। भाई साहब, यहाँ माहौल किसका है? सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल को जो है धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप इतने दूर से आ रहे हैं और हल्के की बात करना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन सब इस हल्के की तमाम जनता ने जो है तमाम प्रत्याशियों का चाल चरित्र देखा है। तो इस बीच इस हल्के में एक नई आवाज और एक नई सुगबुगाहट है, और वो सुगबुगाहट जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मास्टर कुलदीप चिगारा जी के पक्ष में है, क्योंकि वो 36 बिरादरी के साथ स्नेह रखने वाले उम्मीदवार हैं, दमदार उम्मीदवार हैं, हरदिल अजीज हैं, सभी के चहेते हैं, और उनके पास 31 गांव और 31 वार्ड के विकास का रोड मैप है। तो ऐसी चर्चा है, क्योंकि मैं भी बहादुरगढ़ में आमजन से बातचीत कर रहा था तो वो बता रहे थे कि बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में या जो हल्के में जो विजिबिलिटी भी है काफी अच्छा रहा है। और जब वो पार्षद थे तो उन्होंने नक्शा कमेटी में जो भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार को उन्होंने समूल जो है नष्ट किया था। तो इस वजह से एक उनके पक्ष में एक हवा है। तो यहाँ के मेन मुद्दे क्या है जो चुनाव लड़ने के हैं और जनता वोट किस ब्याह पे करेगी, वो भी तो एक मुद्दा है यहाँ की। अब सब्जी मंडी के अंदर की सफाई व्यवस्था देख रहा हूं मैं, आप भी देख रहे होंगे, ये यहाँ का हाल है अभी। तो इसका हाल इसके लिए जनता वोट देखिए, मुद्दों के लिए करेगी या जाति पाति को देख के वोट करेगी या कोई अन्य चीज डिफेंड करेगी? जैसे दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब चीजें यहाँ भी इफेक्ट कर रही है। देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में जो वोटर्स होते हैं बहुत ही संजीदगी से क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए वोट करते हैं। तो इस बार जो है बदलाव की बयार बह रही है बहादुरगढ़ हल्के में। यहाँ के जो निवर्तमान जो विधायक हैं वो पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह जो है उनका व्यवहार है, वो राजनीतिक रूप से यहाँ पे निष्क्रिय हैं। वो कभी कभार साल में एक आध बार आ गए तो आ गए, वरना जिस हल्के के जो लोग हैं वो बताते हैं कि जब शादी ब्याह के कार्ड लेके जब वो उनके पास जाते हैं तो बताते हैं कि भाई आपने मुझसे पूछ के क्यों नहीं तिथि तय की। तो इस तरीके की स्थिति है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रदेश में है जनाक्रोश है, और उस जनाक्रोश के वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति खासी नाराजगी है। इसलिए बसता जो विकल्प है, और भी बहुत सारे जो है आजाद उम्मीदवार हैं जो जनता के ईमान को जो है सौदा करने का जो है कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो उस वजह से यहाँ पे जो मुख्य जो मुद्दा है ये है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाना, सड़क पर जो गड्ढे हैं उससे निजात पाना, और ये शुद्ध पेयजल की समस्या है, क्योंकि ये यहाँ जो है कोई खेल नीति नहीं है। तो इन तमाम चीजों ज्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में मैं कुछ और लोगों की भी बाइट लेना चाहूंगा। तो भाई साहब, आपका क्या विचार है, किसका जोर है? आज यहाँ सभा भी किसी की हुई है और कोई बड़े नेता भी आए थे यहाँ, तो उसके बाद क्या माहौल है? यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम परदेशी है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 10 साल से, हम 15 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, 10 साल से जो महंगाई बढ़ी है इससे बहुत हम तंग हो चुके हैं। सरकार तो कोई भी आए, ठीक है, लेकिन हमारा एक जोर होता है, वो किसका है? जोर तो या इस बार तो आर पार की लड़ाई है। जो जैसे काम मेहनत करेगा उसकी वोट जाएगी इस बार। और एक चीज और सुनिए, यहाँ चुनाव में पैसा अंत बहाया जा रहा है, क्या ये सच है? मामले में तो मेरे को नहीं पता है कुछ। और यहाँ की जो सब्जी मंडी की जो गंदगी की बात है जो आपको पीछे दिख रही है, गंदगी तो जैसे हफ्ते में 10-15 दिन में एक बार गाड़ी आती है, सफाई वफाई करती है। जैसे 10-15 दिन में आती है, उससे पहले नहीं आती, तो इतने दिन ये कूड़ा सड़ता रहता है। सड़ते रहते हैं। चलिए आइए और कुछ और भाइयों से बात करते हैं। भाई, यहाँ किसका जोर है और क्या मामला है? आप रैंडमली, मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ ताकि लोगों को सर्वे पता लगे। यहाँ की पहली बात तो समस्याएं क्या है? आपका शुभ नाम? विनीत चिगारा जी। भाई, समस्या आता है, इतनी अगनवान लग जाता है, सांझ हो जाएगी यार, मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी। कोई नहीं, आज आइसक्रीम पिघलवा लो, कोई बड़ी बात ना है। हिसाब लाओ मंडी दे। हाँ,
गंदगी देखो। बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है यार, साफ सफाई का तो कोई मतलब है कोई नहीं। साफ सफाई जब हो ना, जब एमएलए आड़ रहता हो, एमएलए बना है अपने भाज्य है बाहर, को दिल्ली रहा है, को चंडीगढ़ रहा है, को कितना रहा है, अपने काठमांड दी और चले गए। पानी इतना भर जा है बारिश के टाइम पर, गोड्या गोड्या पानी। ये बेचारे सब्जियां आले, रेडिया आले, अंडे जाए बेचारे कस्टमर तो आवे को ना, पानी मत को बड़े को ना, ये सब्जी की तलाओगे फिर। तो यहाँ जोर किसका है? और वोट जो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, तो आम आदमी पार्टी का क्या और बीजेपी का क्या और कांग्रेस का क्या? क्योंकि कांग्रेस का तो यहाँ से विधायक है और बीजेपी की सरकार थी, तो आम आदमी पार्टी साथ लगते हुए है, तो क्या आप उसके बारे में क्या विचार होगा? कांग्रेस का तो हाल देख लिया, जब राहुल गांधी ने आना पड़ गया तो कांग्रेस तो गई। ठीक है, बीजेपी का भाई सेवा मूर्ति ला गए और हमने साल सेवा करनी ना ला लिया सेवा मूर्ति, और वोट तो इसी मिल को ना भाई। आज यार मंडी में इन लोगों का प्रोग्राम था, बड़े बड़े नेता आ रहे थे, राठी साहब थे, जब तक बात और थी। अब तब भाई प्रचार तो पूरा जोर छोड़ता है, पर बात बना कोई नहीं रही। आम आदमी की बात है भाई, गरीब तबका, जरूरतमंद आदमी सब जुड़ रहे हैं, पूरी लहर है। एक तरफा का अच्छा है माहौल ना कुलदीप छगारा। तो जो फ्री वाला मुद्दा है, बिजली पानी वाला, वो यहाँ काम करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। ये भाई साहब हैं, यार रेडी लावा है अपनी, ये भी भी अपना बिजली पानी फ्री चाहिए। महीने की 300-400 यूनिट फ्री बताइए, 300-400 यूनिट फ्री देंगे महीने की। जड़ 5-6 हजार रुपये बल्ला हुआ, उड़े जीरो आओगा। पानी फ्री मल्ला का, स्कूल बढ़िया होंगे, अस्पताल बढ़िया होंगे। कांग्रेस के राज में 6 मंजिल का अस्पताल बन गया सरकारी, पर बिल्डिंग खड़ी है, भीतर ना डॉक्टर ना मशीन है। एक सवाल और है मेरा, जो यहाँ मेरे को पूछना भी चाहिए कि भाई, एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसने देश में राजनीति ऐसी करवा दी है कि ये लोग है ना, जो कहते हैं ना रेवड़ी बांटने वाला, ये लोग खुद मजबूर हो गए कि 300 यूनिट फ्री और लेडीजों को पैसा देना, ये जनता का पैसा जनता को वापस देना, क्या ये सही आपको भी लगता है? भाई कति ठीक से जनता का पीछा है, लूट के ले जा रहे हैं, जनता तो उल्टा देवा है। मैं तेन हूँ पीछे न लो, कोई मत नाटो, पर वोट एक नंबर बजा के दियो। ठीक है, पहले नंबर पे झाड़ू आओगी, सब क्या ना साफ करेगी, ना को गंदगी पाओगी, ना को गंदा इंसान पाओगा, सब क्या साफ होगा। तो ये भाई थे हमारे साथ, और मैं यहाँ एक सर्वे कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ कि यहाँ पर माहौल तो भाई गहमा गहमी तो है चुनाव में। एक अंकल जी पीछे बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या विचार है अंकल जी? नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हम सर्वे कर रहे हैं और आज यहाँ पीछे आपके प्रोग्राम हुआ है, तो यहाँ पर क्या हवा किसकी है? और देखो, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि वोट किसको दोगे या किसको नहीं दोगे, लेकिन दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, तो हम भी रैंडमली एक सर्वे करने आए हैं कि भाई दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की हवा है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही है और कांग्रेस का यहाँ विधायक रहा है, तो यहाँ विचार किसके हैं? यहाँ विचार है जी, ये आवारा पशु है, एक बार ये आप इधर दिखा दो, ये गंदगी के विचार हैं और ये आवारा पशुओं के विचार हैं। ये हालत, एक देखो वो उधर बैठा है, आप दिखा दो उसको भी। इतनी गंदगी है, स्मेल आप देखोगे तो इतनी खुशबू उठ रही है कि आपको सोच सोच के सांस लेना पड़ेगा। गंदगी का जरा ढेर देख ले। जी बिल्कुल। ये 10 शुरू में मैंने यही देखा था यहाँ के कि आदमी ना चाहते हुए। अपने लोगों को दिखाते हुए जी बिल्कुल। कैसे यहाँ पे जो है सांस लेना भी एक मुश्किल काम हो गया है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो 10 साल में कार्य हुए? 10 साल में कार्य ये हुए कि हमारे तो सरकारी स्कूल जो चल रहे थे जैसे तैसे भी थे, उनका नाश हो गया। कम से कम 3000 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, धक्के मार के। लेकिन बीजेपी ऑफिस तो बड़ी जल्दी बने हैं। देखो जी, बीजेपी के दफ्तर बने हुए हैं और संघियों के दफ्तर भी बने हैं पूरे देश में, लेकिन स्कूल बंद हो गए हैं। जहाँ शिक्षा का स्तर था वो बंद हो गया। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत खराब होगी, एक भी डॉक्टर नहीं मिलता। डिस्पेंसरी की जैसी जो प्राइमरी डिस्पेंसरी दिल्ली में चलती है, मोहल्ला क्लिनिक, वैसी सुविधा भी यहाँ के जो मेन सरकारी हॉस्पिटल जो जहाँ जहाँ कहीं कहीं है शहर में, देखो आपको भी मार देती है। एक बार दिखा दो, ये बाकी ऐसे आया, बच गया आप अभी। ऐसे हमारा पशु रोज पता नहीं कितने सब्जी लेने वालों को, फ्रूट लेने वालों को ये रोज मारते हैं। कितनी चोट लोग खा के जाते हैं। जो फ्री वाला मुद्दा है दिल्ली वाला, यूनिट फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री और महिलाओं को बस में सफर फ्री, जो पंजाब में हाल है, क्या
वही यहाँ पर काम करेगा या नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखो जी, दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने जो फ्री किया है उससे 1% भी बजट पे बोझ नहीं पड़ा, क्योंकि ईमानदारी से जब काम करता है आदमी, और जो ठेकों में जो पैसे खाए जाते हैं, जैसे बीजेपी ने लूट मचा रखी थी इलेक्टोरल बॉन्ड में, पैसे लिए और ठेका दिया, 1400 करोड़ लिए, 14,000 का ठेका दे दिया, तो उससे उससे घाटा आता है बजट में। बजट में घाटा फ्री से नहीं आता है। 4,000 करोड़ की बिजली फ्री कर दी, उससे क्या घाटा है? 4,000 करोड़ उसने फ्लाईओवर में बचा दिए ईमानदारी से काम करके। उसी प्रकार से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली और शिक्षा, इस पे तो चार्ज होना नहीं चाहिए। बड़े से बड़े जो विकसित देश है वहां भी सब चीजें फ्री है, शिक्षा फ्री है। टोटा जब आता है स्टेट में या देश में, जब भ्रष्टाचार की वजह से सारे पैसे जेब में जाते हैं मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के और पार्टियों के। एक सवाल और है मेरा आपसे, क्योंकि मेरे को एक आप पढ़े लिखे लगे और जो मुद्दे पे बात करने वाला इंसान लगा, कि भाई शिक्षा और मेडिकल, और मैं भी हरियाणा में घूमा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी भी जो मेरा डिस्ट्रिक्ट वैसे जज्जरी पड़ता है, लेकिन मैं एरिया का नाम नहीं बता सकता क्योंकि न्यूज़ कवर और सर्वे कवर में ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन मैंने एक हाल देखा है कि दिल्ली में लोग है ना दवाई फ्री में ले आते हैं, टेस्ट फ्री में हो जाते हैं। वो हाल ऐसा मजबूर कर दिया है कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं ये भी रेवड़ी बांटने को मजबूर हो गई हैं। अब इसको रेवड़ी कहें, ये रेवड़ी कहेंगे या कुछ और कहेंगे? तो देखो, रेवड़ी इनको ये लगा कि भाई फ्री देने से जो बेसिक जन सुविधाएं हैं वो फ्री देने से लोगों को मालूम हुआ कि हमारे अधिकार क्या हैं। और केजरीवाल जी की ये जो फ्री की सेवा है, ये फ्री की नहीं है। ये जो टैक्स हम देते हैं हर चीज पे, जो भी आपने चाहे बिस्किट खरीदा हो, आपने चाहे मोबाइल फोन खरीदा हो, उस टैक्स से जो पैसा आया है वो जनता का पैसा है, और जनता पे हम उसको खर्च कर रहे हैं। सरकार आम आदमी पार्टी की है या पंजाब की सरकार है, दिल्ली सरकार है, तो ये रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी तो इन्होंने केजरीवाल को बदनाम करने के लिए रेवड़ी शब्द का इन्होंने उत्पादन किया है, और ये तो जन सेवा है जो कि बेसिक जरूरत है, और ये कोई रेवड़ी नहीं है। तो ये अंकल जी थे हमारे साथ, और माफ़ी चाहूँगा, और अब मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। कहीं आगे हम किसी और से मिलते हैं तो लाइव सर्वे ज़रूर दिखाएंगे।